guys, this is Orin and welcome back in my channel Pro Biker Orin. Actually बहुत सारा मतलब दिया हुआ है ESD का, एनफील्ड का, खुद का कुछ डिफरेंट करने के लिए आज थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए सोचा, तो मैंने आ गया आज एक्चुअली KTM में। KTM अभी का जो मतलब नया ट्रेंडिंग जो मैं ये करूँगा कि नया जो ट्रेंडिंग है KTM का, तो ये KTM एकदम यंग जनरेशन के लिए है। तो मेरे एज में तो उतना ये नहीं आता, मगर फिर भी KTM का जो रिव्यू एक्चुअली मैं KTM का जो बाइक आज रिप्रेजेंट करने वाला हूँ आप लोगों के सामने, वो है KTM Duke 200। मैं एक बार आपको ओवर लुक इसका दिखाता हूँ। दिस वन इज KTM 200 Duke एंड इट्स लुक टू मच नाइस यार। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ इसका मुझे अच्छा लगा जो है वो है इसका जो ये वाला पोर्शन जो नेकेड है, और दूसरा चीज़ जो है वो एकदम मैं एक बार फ्रंट पे आपको लेकर आना चाहता हूँ कि ये फ्रंट वाला जो पोर्शन है ये देख लो, ये मतलब जान लेना यार। कोई अगर ये करो तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि भाई लड़की के सामने लेकर चले जाओ तो भाई मिल जाएगा कुछ ना कुछ यार, मतलब वो ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी थोड़ा सा इसका इंजन वगैरह और इसका जो स्पेसिफिकेशंस है उसमें बाद में जाते हैं। पहले इसका ओवरलुक देखते हैं, तो पहले इसका ओवरलुक देख लो आप। ये सामने का जो हेडलाइट वगैरह है इसमें एक मतलब क्रंची वाला लुक दिया हुआ है। ये थोड़ा सा ये साइड में कर्व है थोड़ा बहुत, और इधर में अगर देखते हैं तो ये पूरा का पूरा बॉडी यहाँ पर नीचे की तरफ पूरा नेकेड है। सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन यहाँ पर कवर्ड मिलेगा आपको इंजन के लिए। उसके बाद ये और ये पिलियन का जो सीट और उसके नीचे टायर का जो है वो करीब से करीब 6 to 7 इंचेस के ऊपर इसका जगह है, ये वाला स्पेस। तो ये मतलब पिलियन थोड़ा सा अप रहेगा मगर फिर भी कंफर्ट। और अगर मैं इसका एकदम ये साइड में भी वही लुक आपको मिलेगा। नॉर्मली टोटल जो बाइक का जो ओवरलुक किया हुआ है, ये ओवरलुक बाइक है 199.0। इसका एक्चुअली सीसी का जो है 199.5। ये 200 का दिया हुआ है कि Duke 200, और इसमें जो टॉप जनरेट है वो 19.5 का टॉप 19.5 Nm का टॉप इसमें दिया हुआ है विदिन 8000 RPM। तो गाड़ी का अभी थोड़ा सा अगर इधर में चले जाता हूँ मैं, अब गाड़ी का मीटर की तरफ जाता हूँ। तो गाड़ी का जो ओरिजिनली मीटर जो है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑन करने से ये रोड एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप मोड को भी चेंज कर सकते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर फ्यूल कम है तो लो इंडिकेटर दिखा रहा है, फ्यूल का इंडिकेशन आपको दिखा रहा है। नहीं तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये मोड सेट के जैसे कि पहले भी ये था, तो उस हिसाब से मोड आप यहाँ से ही सेट कर सकते हो। तो इसका हैंडल में यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। रात के टाइम पर अगर नाइट व्यू में भी आपको ये मिलेगा कि ये नाइट व्यू का है। अभी मैं इंजन ऑन करके आपको एक बार ये दिखाना चाहता हूँ कि एक बार सामने का हेडलाइट का लुक आप एक बार देख लो। तो ये सामने का हेडलाइट का जो लुक है वो माइंड ब्लोइंग है। यहाँ पर ये थोड़ा सा एक स्लाइड सा लाइट यहाँ पर ऑन है। तो ये यहाँ पर जो दूर से अगर रात के टाइम पर अगर हम लोग देखते हैं या दिन के टाइम पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये मतलब इसका जो लुक है ना वो बहुत डिफरेंट आ जाता है यहाँ पे। और अगर इसका जो पेट्रोल टैंक है, इसका पेट्रोल टैंक के साथ यहाँ पर इग्निशंस दिया हुआ है और लॉकिंग भी इसी से है। अभी मैं हैंडल में चला आता हूँ। तो इसका जो हैंडल है, इसका हैंडल में रात के लिए नेविगेशन दिया हुआ है, हेडलाइट्स का, फिर इंडिकेटर, हॉर्न और ये पासिंग लाइट का है। अगर मैं पासिंग लाइट एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक बार आप कैमरा को बोलो कि सामने की तरफ एक बार आईने में दिखाते हैं। तो ये पासिंग लाइट है इसका, मतलब डिफरेंट ही लुक ये रात के टाइम का आपको अगर देखिएगा तो डिफरेंट ही लुक। इसका इंडिकेटर की भी वो जो पैटर्न, जैसे कि हम लोग KTM का दूसरा बाइक पे भी हम लोग देखते हैं कि नाइट के टाइम पे KTM का बहुत सारे हैं जो डुअल इंडिकेटर यूज़ करते हैं। तो वो डुअल इंडिकेटर जब आप यूज़ करोगे तो इसका इंडिकेटर का लुक भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है। इसका इंडिकेटर में मैं देखूंगा तो ये LED इंडिकेटर है, डिफरेंट लुक का है। अगर नाइट व्यू में बहुत ही बढ़िया इसको दिखाई देगा। आप इग्निशंस के भी ये साइड में आपको किल स्विच और ऑन ऑफ ये मिल जाएगा, आपको सेल्फ स्विच मिल जाएगा।
तो ये क्या है इसका यहाँ का हैंडल का जो फंक्शन है वो हैंडल का ये मिल गया आपको। एकदम सामने की तरफ अगर जाते हैं तो सामने की तरफ ये जो मार्केट यहाँ पर दिया हुआ है वो थोड़ा सा मतलब एकदम शॉर्ट है, देखने में भी ये थोड़ा सा एकदम छोटा है। ये साइड पे आप इसका यहाँ पे जो मर्ड्स है वो सामने की तरफ बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि थोड़ा सा लॉन्ग होने पर ये जगह में जब थोड़ा सा मर्ड्स ऊपर की तरफ आता है ना, ये शॉर्ट है तो उतना मर्ड्स भी ये नहीं आएगा। इसका ग्रिपिंग भी उस हिसाब से ये किया हुआ है। अगर ब्रेकिंग सिस्टम में चले जाते हैं तो सामने की तरफ जो ब्रेकिंग सिस्टम इसका दिया हुआ है ये टोटली ABS सिस्टम है। और इसका ये सामने में जो अलॉय व्हील है और अलॉय व्हील से थोड़ा बहुत छोटा इसका डिस्क है, मगर देखने में ये टायर का जो लुक है तो ये टायर और डिस्क का लुक से एकदम पूरा एक अलग ही मोशंस यहाँ पर ये यहाँ पर कवर किया हुआ है ये साइड का। तो ये साइड का ये जो पोर्शन है तो इसमें आपको एक ये मिलेगा कि आप मतलब ये टूटने का उतना डर नहीं लगता है। जब आपको थोड़ा सा भी अगर ऑफ रोडिंग वाला रास्ता अचानक से मिल जाता है तो वहाँ पर आपको ये जॉक में टूटने वाला उतना ये नहीं है कि आपको अचानक से टूट जाता है। तो ये वाला पोर्शन में ये बहुत बढ़िया दिया हुआ है। हैंडल भी ये साइड में अगर जाते हैं तो यहाँ पर जो हैंडल ग्रिपिंग ये जो पोजिशंस है यहाँ पर तो ये वेल्डिंग वगैरह जो कुछ भी है बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर वेल्डिंग किया हुआ है बॉडी के साथ। यहाँ पर ये वाला पोर्शन में आपको बहुत बढ़िया ये वाला कंफर्टली मिलेगा। क्योंकि अगर मैं देखता हूँ तो बहुत सारा बाइक्स होता है कि जहाँ पर एक प्रॉब्लम बहुत सारा आता है कि कहीं पर अगर अचानक से हम लोग एक फटाक से ऑफ रोडिंग आ जाता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, ये जगह टूट जाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है बहुत सारे बाइक के ऊपर। KTM का ये वाला लुक में और KTM का जो बाइक है ये 200 में, तो ये 200 का ये पोजीशन बहुत ही बढ़िया है, अमेजिंग ये जगह दिया हुआ है। तो इसमें एक माइंड ब्लोइंग आपको स्विच जगह मिलेगा कि जो अचानक से भी आपको हाथ में आ जाता है तो वो ग्रिपिंग ये रख पाएगा। अब इसका इंजन स्पेसिफिकेशंस में मैं एक बार चला जाता हूँ तो इसका थोड़ा सा मेरे को ब्रॉसियोर देखना होगा क्योंकि पूरा का पूरा विदाउट ब्रॉसियोर नहीं बोल सकता हूँ। तो इसका अगर 200 का जो ये है वो सिंगल सिलेंडर इंजन है, 4 वर्क दिया हुआ है, लिक्विड कूल्ड इंजन FI है और 199.5 सीसी का बाइक है ये एक्चुअली और 25 PS पावर जनरेट करता है ये 10,000 RPM के ऊपर। और अगर इसका टॉर्क में चला जाता हूँ तो मैं पहले भी बोला था आपको कि 19.3 का ये टॉर्क जनरेट करता है और वो टॉर्क है 8,000 RPM में। अभी ब्रेकिंग सिस्टम में चला जाता हूँ तो डुअल चैनल ABS इसमें दिया हुआ है, डुअल डिस्क है 300 mm और 230 mm का जो डिस्क है ABS डुअल चैनल है। अभी चैचिस में अगर चला जाता हूँ तो ये स्प्रीड स्टील वाला चैचिस है। आपको चैचिस में दिखा एक बार यहाँ पर ये कर दो, मतलब अलग ही लुक यहाँ पर दिया हुआ है। ये ऑरेंज कलर में है और उसके बाद ये ब्लैक में चैचिस को थोड़ा सा एकदम क्रॉस करके लगा हुआ है। फ्यूल टैंक इसका 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक है और एवरेज अगर मैं जब मैं यहाँ पर आया तो मैं यहाँ का जो है पर्सन्स था उनसे मैंने बात किया कि मैकेनिज्म डिपार्टमेंट में कि इसका एक्चुअली जो कस्टमर रिव्यू और कस्टमर का जो रिपोर्ट आया हुआ है उसमें ये मतलब कितना किलोमीटर इसका माइलेज अभी दिया हुआ है तो नियर अबाउट 35 का आसपास आपको मिल जाएगा। इसका 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक है जिसमें आपको 35 का एवरेज स्टॉक मिलेगा। 35 का जब आप मिलता है तो ये थोड़ा बहुत आपको लॉन्ग में भी आप जा सकते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी मैं थोड़ा सा इसका पीछे में आ जाता हूँ तो इसका पीछे का जो लुक है, इसका पीछे का लुक मैं अगर ऊपर में देखता हूँ तो इसमें बहुत ही बड़ा एक ग्रेवी लगा हुआ है जो पिलियन को पकड़ने के लिए भी यहाँ पर एक आराम से एक जगह मिल जाएगा तो पिलियन आराम से पकड़ सकता है। और दूसरा चीज़ है कि इसका ये वाला जो पोर्शन है आप यहाँ पर नंबर प्लेट का जगह हुआ आता है, यहाँ पर रिफ्लेक्टर है और मैं एक बार फिर से चाबी घुमा देता हूँ तो इसका जो बैक लाइट है, अब देखो बैक लाइट का जो ये है ये बहुत ही खतरनाक वाला बैक लाइट दिया हुआ है जो रात के नाइट व्यू के लिए बहुत ही बड़ा आपको फिलहाल ये मिलेगा। और इसका पीछे से भी मैं इंडिकेटर को अगर ये करता हूँ तो इंडिकेटर भी बहुत बढ़िया ही है, लाइट व्यू के लिए आपका आ जाएगा। और दूसरा चीज़ जो है इसका ये रिफ्लेक्टर दिया हुआ है और ये वाला जो गैप है मैंने आपको पहले ही बोला कि ये वाला जो गैप है वो वाला गैप में आराम से ये 6 से 7 इंच के ऊपर का ये गैप है। और पिलियन थोड़ा बहुत तो KTM में यार पीछे से ऊपर जाता ही है। अभी इसका मैं एक बार ये करता हूँ नीचे से अगर देखेंगे तो ये चैचिस यहाँ से ये किया हुआ है तो उसके साथ ये वाला पोर्शन पहले क्या था ये प्लास्टिक के ऊपर भी दिया हुआ रहता था मगर ये अभी विवेसन फाइबर का है। उसके साथ आपको ये
लोहे का ये भी मिल जा रहा है जो इसको पकड़ के रख रहा है। और इसका एक बार पीछे की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो इसका जो डेस्क है 230 का डेस्क, यहाँ पर 230 mm का डेस्क दिया हुआ है और यहाँ पर चेन लूप इसके जगह हुआ है। चेन इसका वही राइट लेफ्ट साइड में ही चेन है। तो और इसका ये वाला जो ग्रिप है वो ग्रिप अगर हम लोग देखते हैं तो ये ऊपर में रबर का दिया हुआ है, पीछे का भी वही स्टील आपका लोग आयरन के ऊपर ये भी वही ग्रिपिंग दिया हुआ है। तो इसका अगर ये ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ पर है, पीछे वाला ब्रेक का यहाँ पर ये बहुत ही एकदम, ये सॉकर में अगर जाते हैं तो सॉकर मेटल में सिंगल सॉकर है और फिर भी बहुत ही मोटा सिंगल सॉकर ये इसमें दिया हुआ है। और ये इसमें 1 2 3 से 4 के ऊपर इसका पेडियन रखा हुआ है, तो आप इसको रिलेटेड कर सकते हो। अगर हम लोग देखते हैं कि इसका जितना भी ये चैचिस वाला जगह है, मैंने आपको उस साइड में भी दिखाया कि चैचिस वाला जगह बहुत ही अभी स्ट्रॉन्ग चैचिस इसमें बनाया हुआ है जो इंजन को भी गार्ड करके रख देता है। तो ये मतलब अगर पहले का जो डिफरेंट अभी जो जितना भी डिफरेंट लुक्स आ रहे हैं और जितना भी अगर ये लुक्स का भी थोड़ा सा मैटर इसमें मैटर कर दिया है, नहीं तो और ये सिक्योरिटी का भी अगर देखते हैं तो ये वाला चैचिस का जगह में वो इंजन भी फॉरवर्ड हो जाता है, तो इसमें एक्स्ट्रा करके इंजन फॉरवर्ड कर दीजिए। अब आपको ये नहीं करना पड़ता है क्योंकि नेकेड बाइक है। नेकेड बाइक में आप जितना ये करोगे तो चैचिस के ऊपर डिपेंड करना होगा आपको कि चैचिस के ऊपर आप कितना चैचिस से निकाल सकते हो इसको। तो ये चैचिस के अंदर इंजन आ जाता है और इसमें ये दिया ही हुआ है रेसिंग KTM। यार KTM बोलो तो सभी यही समझता है कि KTM बोलो तो थोड़ा बहुत तो रेस इसमें है और इसमें एक्चुअली जो यंग्स जो हैं या न्यू बाइकर्स हैं वो लोग इसको रेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टंट्स वगैरह करते हैं या तो रेसिंग के लिए करते हैं। बी सेफ यार, वो करते रहो मगर कोई बात नहीं उसमें, और फिर भी अपना खुद का कंट्रोल में करते रहो। दिस बाइक इज़ टू कूल यार। मेरे को ये बाइक में अगर मुझे टेस्ट ड्राइव देने के लिए भी मैंने एक बार बोला है कि इसका टेस्ट भी हम लोग देखेंगे एक बार। अगर टेस्ट करता हूँ मैं तो मैं इसका दिखाऊंगा कि इसका टॉप स्पीड भी कितना आता है, तो उसका टॉप स्पीड भी देखना है। मगर फिर भी अगर टॉप स्पीड अगर देखा जाए तो 20 120 130 के बीच भी आपको टॉप स्पीड मिल जाएगा। तो दिस बाइक इज़ टू मच अट्रैक्टिव फ्रॉम लुक। पावर जनरेट के लिए भी मैं अगर बोलूँगा कि इट्स टू कूल एज बिकॉज 200cc bike and you get 19.5 mm torque and on 8000 RPM. So it's too. I think this bike is too good। और कभी ये कोशिश करूँगा कि इसका टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, अगर टेस्ट ड्राइव मिल जाता है तो टेस्ट ड्राइव में मैं इतना दिखाऊंगा कि इसका टॉप स्पीड क्या होता है। ज़्यादा तो टॉप स्पीड नहीं बनाऊँगा मगर फिर भी टॉप स्पीड दिखाना कभी हो जाएगा। मगर इसका टेस्ट ड्राइव जब दूंगा तो इसका कॉर्नरिंग वगैरह ये सब का एक रिव्यू मैं तो दे ही दूँगा। मगर ये जहाँ जितना तक मुझे ये है कि ये इसका जो दो मूड है उसमें से एक मूड आपको बनाया ही गया है वो थोड़ा सा स्किटिंग्स वगैरह करने के लिए, मगर मेरे ख्याल से वो दिस इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया और दिस इज़ नॉट लीगल इन इंडिया। और फिर भी कोई करता है तो उसमें से वो आप मूड चेंज कर सकते हो। मूड चेंज करके आपका पीछे वाला ABS भी बंद हो सकता है, तो वो पीछे वाला ABS बंद होगा तो आप वो स्टॉप कर सकते हो। KTM अगर आप लेते हो या KTM 200 की तरफ अगर जाते हो तो मैं KTM का दूसरा वाला बाइक का भी रिव्यू दे दूँगा। अगर KTM का 200 में अगर जाते हो तो इट्स अ नेकेड बाइक एंड इट्स लुक्स डिफरेंट। अगर मैं इतना बोलूँगा कि इसका जो डिफरेंट लुक है वो लुक थोड़ा सा अट्रैक्टिव है और इस अट्रैक्टिव लुक में आप टॉर्क एंड इंजन का स्पेसिफिकेशंस, पेट्रोल का जो टैंक है, इसका जो कैपेसिटी है, ये सब कुछ मिला के कॉम्पैक्ट है। अगर मैं बोलूँगा तो ये कॉम्पैक्ट बाइक है। ये कॉम्पैक्ट बाइक में अगर आप बोलते हो कि मुझे थोड़ा सा लॉन्ग में भी अगर टूरिंग करना है, कोई बंदा ऐसा होता है कि जो सिलीगुड़ी में रहता है तो बोलता है कि 200 को लेकर मुझे बाहर जाना है या कुछ है, तो मैं एकदम से ये चीज़ बोलूँगा कि बाहर आराम से जा सकते हो जो 200, मगर इट्स सेफ। 200 में जितना आप टॉर्क जनरेट करोगे उतना आपको गाड़ी भगाएगा, उतना आप ये कर सकते हो, मगर इतना नहीं है कि आप कॉर्नरिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ जाए तो आपको प्रॉब्लम दिक्कत आ जाए। मगर फिर भी जितना सेफली चलाओगे उतना सेफली आप राइड कर सकते हो और उतना सेफली मैं इतना बोलूँगा 200 इट्स लुक्स टू गुड। इसका जो स्पेसिफिकेशंस है वो मैं डिटेल्स में दे दूंगा। इसका टोटल स्पेसिफिकेशंस का जितना भी है मैं टोटली दे दूंगा और शोरूम का भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स गो नाउ। सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, लाइक फॉलो शेयर माई फेसबुक, माई इंस्टाग्राम एंड माई यूट्यूब ऑल्सो। फिर मिलते हैं प्रो बाइकर अरीन में। देखते रहो प्रो बाइकर अरीन।